नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। हर दिन स्क्रीन पर हरे लाल रंगों को देखते हुए एक सवाल बार बार मन में आता है। क्या वाकई ट्रेडिंग में सफलता किस्मत से आती है या ये सोचने के तरीके का खेल है? कई लोग RSI MACD और फाइबोनैकी में उलझे रहते हैं, लेकिन जिसने अपनी सोच को बदल लिया वही बाजार में टिक पाया। जब तक हम खुद को नहीं बदलते, हम लाखों की जानकारी लेकर भी उसी जगह खड़े रहते हैं जहां से शुरू किया था। नेवल राविकांड को टिप्स नहीं देता, वो सोच देता है, वो माइंडसेट जिससे इंसान पैसा कमाने की मशीन बन सकता है। नेवल कहता है पैसा कमाना स्किल है, लेकिन अमीर बनना सोच है। बाजार में हर कोई एंट्री लेता है, पर एग्जिट वही लेता है जो वक्त को पहचानना है। और खुद को भी नेवल की बातें चार्ट से नहीं जुड़ी, वो उस सोच से जुड़ी है जो चार्ट के पीछे बैठी है। मार्केट को हराना है तो पहले उस आदमी को हराओ जो हर बार डर कर सेल करता है और लालच में बाय। नेवल कहता है खुद को वो बनाओ जो पैसा खींचे, ना कि वो जो हर वक्त पैसे के पीछे भागता रहे। बाजार में वही अमीर बनता है जिसने खुद के दिमाग को एम एक स्टार बना लिया है, क्योंकि असली गेम इंडिकेटर का नहीं, इनर इंडिकेटर का है। और अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है वो समय आ चुका है जब आपको खुद को सिर्फ ट्रेडर नहीं, बुद्धिमान निवेशक बनाना है। क्योंकि सिर्फ पैसे कमाने वाले लोग बाजार में आते हैं, पर सोच बदलने वाले साम्राज्य बनाते हैं। अब उससे पहले कि हम नेवल की सोच को स्टॉक मार्केट के आईने में समझे, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अब आइए शुरू करते हैं। आप जिस चार्ट को हर दिन देखते हो, नेवल राविकांड उसमें कुछ और देखता है। वो कहता है पैसा कमाना वो कला नहीं जो तेजी से शेयर खरीद कर सीख लो। ये एक सोच है, एक सिस्टम जो तुम्हें पहले इंसान बनाता है, फिर अमीर। हम में से अधिकतर लोग दिन की शुरुआत ही मार्केट देखकर करते हैं, पर नेवल कहता है अगर तुम सुबह अपने मन की स्थिति ठीक नहीं कर पाए तो कोई भी स्ट्रेटेजी तुम्हें नहीं बचा सकती। बाजार एक परीक्षा है जहां सवाल बदलते रहते हैं, लेकिन उत्तर हमेशा तुम्हारे अंदर छुपे रहते हैं। नेवल का पहला सिद्धांत है तुम्हें वो बनना है जो बाजार को देखकर नहीं डरता, बल्कि बाजार उसे देखकर कांप जाए। ज्यादा पढ़ाई, ज्यादा न्यूज, ज्यादा टिप्स। नेवल कहता है नॉइज से बाहर आओ, क्योंकि बाजार की असली चाल तुम्हारे ध्यान में है। जैसे ही तुम फोमो से निकलोगे तभी पैसा तुम्हारे पास खुद चल कर आएगा। नेवल बोलता है खुद को इतना वैल्यूएबल बना लो कि तुम किसी टिप पर निर्भर ना रहो। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारा इंडिकेटर है, MACD हो या RSI। अगर सोच लाल है तो कोई हरे सिग्नल भी तुम्हें प्रॉफिट नहीं दिला सकता। नेवल कहता है स्किल तो मार्केट सबको देता है, पर विजडम खुद कमानी पड़ती है। बाजार में वही टिकता है जिसे खुद से बात करना आता है, और यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग हार जाते हैं। हर लॉस के बाद जो खुद से नफरत करता है वो फिर कभी रिस्क नहीं ले पाता, पर जो लॉस को टीचर मानता है वो अगली बार एक इन्वेस्टर बनता है। बोलता है अगर तुम हर वक्त पैसे के पीछे भागते रहोगे तो पैसा भी तुमसे डरकर भाग जाएगा, लेकिन अगर तुम अपनी वैल्यू बढ़ा लोगे तो पैसा तुम्हारे पास खुद घुटनों के बल आएगा। बाजार की चाल समझने से पहले तुम्हें अपनी चाल को मास्टर करना होगा। क्नॉइस, जब तुम खुद से पूछना शुरू करते हो मैं आज किस वैल्यू के साथ बाजार में जा रहा हूं, तभी असली वेल्थ बनती है। नेवल ने जो सबसे बड़ा रूल बताया वो है कंपाउंडिंग, पर यह सिर्फ पैसों पर नहीं लागू होता। सबसे पहले तुम्हारे माइंड पर होता है। हर दिन 1% बेहतर सोचो, हर दिन 1% शांत रहो, हर दिन 1% सीखो, और देखना मार्केट खुद तुम्हारा नाम जपेगा। तुम्हारा दिमाग अगर हर न्यूज पर उछलता है तो समझो तुम एक रिमोट बन चुके हो। नेवल कहता है इनपुट कम करो और क्लैरिटी बढ़ाओ। प्रॉफिट क्लैरिटी से आता है, कंफ्यूजन से नहीं। नॉइज, जिन्हें हर वक्त ट्रेंडिंग स्टॉक चाहिए उन्हें कभी इनर ट्रेंड समझ में नहीं आता। नेवल उस ट्रेंड की बात करता है जो दुनिया की नजरों से छुपा होता है। माइंडसेट ट्रेंड। क्या तुमने कभी सोचा है कि मार्केट तुम्हारे फियर से क्यों खेलता है? क्योंकि वो जानता है तुम अपनी सोच के गुलाम हो। नेवल ने खुद को आजाद किया। वो एक ऐसे इन्वेस्टर बने जिनका सबसे बड़ा एसेट उनका मैन था। स्टॉक पोर्टफोलियो बदलता रहता है, पर मैंड पोर्टफोलियो सालों तक मुनाफा देता है। नेवल कहता है सुनो सबकी पर फॉलो, सिर्फ उस सोच को करो जो तुम्हें खुद के करीब लाती है। नॉइस, तुम जितना कम रिएक्ट करोगे उतना ही पावरफुल एक्शन ले पाओगे। मार्केट तुम्हें तब तक टेस्ट करेगा जब तक तुम खुद को मास्टर न कर लो। लोग सोचते हैं अमीर बनने के लिए टेंशन लेना जरूरी है। नेवल कहता है तुम्हें शांति से अमीर बनना है, क्योंकि जो जल्दी में है वो अक्सर गिरावट में जल जाता है। बाजार में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब लॉस आने पर भी तुम स्टेबल रहो। नेवल की सोच तुम्हें स्कैल्प नहीं कराती, वो तुम्हारे माइंड को स्कैल्पेल की तरह तराशती है। हर कैंडल में दुनिया की चिल्लाहट छुपी होती है, पर नेवल तुम्हें सिखाता है हर कैंडल में खुद की आवाज ढूंढो। तुम जितना शांत रहोगे उतना ही पैसा तुम्हारे करीब आएगा। नेवल का कहना है बुद्ध बनो, ब्रोकरेज नहीं, क्योंकि एक आर्ट है और आर्टिस्ट का माइंड साफ होना चाहिए।
अगर आज तुम लॉस में हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकार हो, इसका मतलब है तुम्हारा सोचने का तरीका अभी अनट्रेंड है। नेवल की किताब यही करती है, तुम्हारे सोचने के तरीके को ट्रेन करती है ताकि तुम कभी लॉस से नहीं डरो, बल्कि उसे अपने ब्लूप्रिंट में गिनो। जैसे ही तुम पैसों की जरूरत से ऊपर उठते हो, तुम वेल्थ के असली मायने समझते हो। नेवल बोलते हैं, वेल्थ का मतलब है नॉइस। तुम्हारे बिना भी पैसा बनता रहे, और ये तभी होगा जब तुम्हारा माइंड ऐसा बन जाए कि पैसा उससे डरने लगे। केट हर दिन तुम्हारे सामने एक दर्पण रखता है। वो दर्पण तुम्हारी इक्विटी नहीं दिखाता, वो दिखाता है तुम कौन हो। नेवल कहता है नॉइस, अगर तुम हर लॉस में खुद को दोष देने लगो तो समझो तुमने अपने दिमाग की लेवरेजिंग कर दी है। लेवरेजिंग सिर्फ पैसों की नहीं होती, सोच की भी होती है, और जब सोच ओवर लेवरेज हो जाए तो कोलैप्स तय है। ज्यादा उम्मीदें, ज्यादा डर, ज्यादा रेड लाइन, ये सब मिलकर तुम्हारे कॉन्फिडेंस को मार्जिन कॉल दे देते हैं। नेवल ने एक बात बहुत साफ कही, एंड विथ योर माइंड नॉट योर टाइम। अब इसे स्टॉक मार्केट की भाषा में समझो। अगर तुम हर दिन स्क्रीन पर 8 घंटे दे रहे हो और फिर भी प्रॉफिट शून्य है, तो तुम टाइम इन्वेस्टर हो, मैन इन्वेस्टर नहीं। नेवल कहता है, एफर्ट इज ओवररेटेड क्लैरिटी इज अंडररेटेड। मतलब क्या है? अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम किस लिए ट्रेड कर रहे हो, तो तुम्हारा हर ट्रेड तुम्हें थोड़ी थोड़ी तकलीफ देगा। जो लोग हर प्राइस मूवमेंट पर रिस्पॉन्स करते हैं वो मार्केट के गुलाम बन जाते हैं, पर जो लोग साइलेंस में बैठकर बाजार को ऑब्जर्व करते हैं वो एक दिन खुद ट्रेंड बन जाते हैं। नेवल का रूल है, एस्केप कंपटीशन थ्रू ऑथेंटिसिटी। अब इसे में समझो, कॉपी कैट बनकर तुम कुछ दिन सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए तो तुम्हारी सोच अनकॉप एबल होनी चाहिए। नॉइज स्टॉप लॉस लगाने से पहले तुम्हें अपने माइंड में स्टॉप नॉइज लगाना होगा। हर दिन एक नई खबर, हर घंटे एक नया एक्सपर्ट, हर मिनट एक नया सिग्नल। मार्केट कभी स्टेबल नहीं होगा, पर तुम्हें होना पड़ेगा। नेवल कहता है, प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विथ लॉन्ग टर्म पीपल। अब देखो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अक्सर अपनी इंस्टिंक्ट से लड़ते हैं, लॉन्ग टर्म थिंकर अपनी नेचर को जीत लेते हैं। जो लोग दिन भर स्क्रीन टाइम को सक्सेस मानते हैं वो कभी पीस को पोर्टफोलियो में नहीं ला सकते। नेवल ने खुद से एक डील की थी, वो कभी उस ट्रेड को नहीं लेगा जिसमें उसका माइंड स्टेबल ना हो। यह बात सुनने में आसान लगती है, पर जब पोर्टफोलियो 20% हो तब नेवल की ये सीख खून बन जाती है। वो कहता है, बी पेशेंट बट बी प्रिपेयर्ड। पेशेंट वो होता है जो लार्ज स्क्रीन देखकर भी मुस्कुरा सके, प्रिपेयर्ड वो होता है जो हर गिरावट में अपना दिमाग साफ रख सके। नेवल ने कभी टिप्स नहीं मांगे, उसने फ्रेमवर्क्स बनाए, फ्रेमवर्क्स जो तुम्हें मार्केट के बाहर भी रिच बना सकते हैं। अगर आज तुम खुद को पूर्ण महसूस करते हो तो ये पैसों की कमी नहीं, सोच की लोन है। नेवल ने खुद से कहा, मैं तब तक कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा जब तक मेरी सोल उसे अप्रूव न करे। तुम्हारा दिमाग अगर हर दिन 100 आइडिया से भरा है तो तुम क्लैरिटी की भूख में जी रहे हो। नेवल कहता है, रिचनेस इज पीस। अगर तुम्हें चैन नहीं मिल रहा तो तुम अभी भी लॉस में हो, चाहे पी एंड एल कुछ भी कहे। नेवल की में सबसे पहला रूल है, तुम्हारी पहचान तुम्हारी स्ट्रेटेजी से बड़ी होनी चाहिए। हर बार जब तुम किसी और की स्ट्रेटेजी अपनाते हो तुम अपने अंदर के इन्वेस्टर को मारते हो। नेवल कहता है, स्पेसिफिक नॉलेज इज योर एज। मतलब जो तुम्हें किसी को समझाना ना पड़े, वो तुम्हारी असली स्किल है। स्टॉक मार्केट में असली जीत तब होती है जब तुम दूसरों की शाउटिंग में भी अपने विस्पर को सुन सको। नेवल ने कभी बाय लो सेल है को रूल नहीं माना, उसने बाय क्लियर सेल कॉन्फिडेंट को प्रिंसिपल बनाया। जब मार्केट पैनिक में हो तब तुम्हें स्टेबल रहना है, क्योंकि यही वो समय है जब असली मनी माइंडसेट बनता है। कहता है, डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। और में स्मार्टनेस का मतलब है हर डिसीजन से पहले खुद से सवाल पूछना, क्या मैं आज भी वही सोच रहा हूं जो कल सोचा था? अगर जवाब नहीं है तो तुम मार्केट के गुलाम हो, इन्वेस्टर नहीं। नेवल ने कभी भी मार्केट को एनिमी नहीं माना, उसने मार्केट को टीचर माना, और टीचर के सामने ईगो नहीं चलता, सिर्फ लर्निंग चलती है। हर बार जब तुम प्रॉफिट को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो, तबादला लॉस तुम्हें जिंदा निकल जाता है। नेवल कहता है, बी ए लर्नर नॉट ए प्रोवर। मतलब तुम मार्केट से लड़ने नहीं आए, सीखने आए हो। हर ग्रीन कैंडल तुम्हें प्राउड नहीं बना सकती, और हर रेड कैंडल तुम्हें ब्रोकन नहीं बना सकती, जब तक तुम्हारा इनर चार्ज सही चल रहा है। नेवल की एक लाइन जैसे बिजली है, फॉर्च्यून्स आर ए मैड बियर वेटिंग नॉट बियर चेसिंग। मार्केट की लैंग्वेज में समझो, जो लोग हर ट्रेड के पीछे दौड़ते हैं वो कभी वेल्थ नहीं बनाते। जो लोग सही ट्रेड का इंतजार करते हैं वो मार्केट में लेजेंड बन जाते हैं। मार्केट सिर्फ एक जगह नहीं है जहां पैसा कमाया जाता है, मार्केट एक ऐसा मिरर है जहां तुम रोज अपने माइंडसेट को देखते हो। नेवल कहता है, सेल्फ अवेयरनेस इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। स्टॉक मार्केट की भाषा में इसका मतलब सीधा है, अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो तो हर सिग्नल तुम्हारे लिए कंफ्यूजन बनेगा। बहुत से लोग चार्ट्स पर पैटर्न्स खोजते हैं, नेवल खुद के अंदर पैटर्न ढूंढता है। वो पैटर्न जो बार बार उसे ब्रेक करता है, वो इमोशन जो बार बार उसके फोकस को खा जाता है। नेवल की नजर कैंडल स्टिक पर नहीं,
मैन स्टिक पर रहती है क्योंकि जहां मैन हिले वहां ट्रेड फिसलता है। हर बार जब तुम किसी और की स्ट्रेटेजी कॉपी करते हो तुम अपना कॉन्फिडेंस गिरवी रख देते हो। नेवल कहता है डोंट आउटसोर्स योर पीस, मतलब ये कि टिप्स, सिग्नल्स, एक्सपर्ट्स ये सब नॉइज है और नॉइज से कभी कॉम्पाउंड वेल्थ नहीं बनती। ट्रेडिंग में दो ही चीजें कॉम्पाउंड होती है, या तो तुम्हारी क्लैरिटी या तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन। तुम रोज क्या चुनते हो वही तुम्हारा फ्यूचर बनाता है। मानता है कि हर इंसान को शुरू करने से पहले अपना वह जानना चाहिए। अगर तुम्हारा वह सिर्फ पैसा है तो लॉस के दिन तुम अपनी सोल बेचने को तैयार हो जाओगे। नेवल ने अपने वर्ड से जो फॉर्मूला बनाया वो किसी MACD या RSI से ज्यादा पावरफुल है। क्लियर माइंड प्लस लॉन्ग टर्म क्यू असुर काम वेल्थ और स्टॉक मार्केट काम लोगों को रिच बनाता है, लाउड लोगों को नहीं। हर बार जब मार्केट गिरता है तो दो चीजें सामने आती है, प्राइस और पेशेंस। नेवल हमेशा पेशेंस खरीदता है और प्राइस उसे खुद प्रॉफिट में बेच देती है। नेवल कहता है लर्न टू लव टू लूज। अब ये में कैसे लागू होता है? सिंपल है, हर लॉस तुम्हारे अंदर के ग्रीड को काटता है। हर फॉल तुम्हारी ईगो को सिखाता है कि मार्केट तुझसे बड़ा है। जब तुम लॉस को रेसिस्ट करना छोड़ देते हो तब तुम रियल लर्निंग करना शुरू करते हो और वही लर्निंग एक दिन तुम्हें उशचवले बना देती है। नेवल का माइंडसेट प्लान से भी बड़ा है। वो कहता है डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर मीनिंग। मतलब हर ट्रेड ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें अंदर से ग्रो करे, ना कि सिर्फ बाहरी नंबर बढ़ाए। नेवल की नजर हमेशा फ्यूचर पर होती है, पर फोकस हमेशा प्रेजेंट पर। वो पास्ट को रिग्रेट नहीं करता, फ्यूचर को चेस नहीं करता। वो बस हर ट्रेड में इतना प्रेजेंट होता है कि मार्केट की हर ब्रेथ उसे सुनाई देती है। नेवल कहता है आप तभी कमाते हो जब आप थमे रहते हो। स्टॉक मार्केट में भी यही रूल है, नॉइज से बचो, सिग्नल में रुको। हर दिन अगर तुम मार्केट के पीछे भागोगे तो एक दिन मार्केट तुम्हें पीछे छोड़ देगा। नेवल का प्रिंसिपल है लेट दी गेम कम टू यू। मतलब ये नहीं कि तुम लेजी बन जाओ, मतलब ये कि तुम प्रिपेयर रहो, माइंड रेडी रखो और जब मौका आए तब एक्शन लो ना कि पैनिक में। नेवल ने कभी भी जल्दी अमीरी के पीछे नहीं भागा, उसने डीप थिंकिंग को पकड़ा और में भी वही लोग जीतते हैं जो जल्दी अमीर नहीं बल्कि लंबे समय तक पीसफुल रहना चाहते हैं। हर बार जब तुम स्क्रीन पर बैठते हो तो सवाल ये होना चाहिए मैं इस ट्रेड से क्या सीख सकता हूँ, ना कि मैं इससे कितना कमा सकता हूँ। नेवल कहता है प्ले इटरेटिव गेम्स, ऑल द रिटर्न्स इन लाइफ वेदर इन वेल्थ, रिलेशनशिप और नॉलेज कम फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब है हर ट्रेड, हर डिसीजन, हर थॉट एक चैन रिएक्शन है। अगर शुरुआत गड़बड़ है तो पूरा साइकिल लॉस में जाएगा। ट्रेडिंग में भी कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे की नहीं होती, डिसिप्लिन की होती है, चार्मनेस की होती है और सबसे ज्यादा क्लैरिटी की होती है। नेवल खुद को एक मशीन की तरह ट्रीट नहीं करता, वो खुद को एक गार्डन मानता है जहां साइलेंस, थिंकिंग और पेशेंस से आइडियाज उगते हैं और वही आइडियाज उसे बाकी ट्रेडर से अलग बनाते हैं। नेवल ने कभी भी फोमो से ट्रेड नहीं लिया, उसने फोकस से वेल्थ बनाई और यही वो रियल अल्फा है जिसे चार्ट में नहीं माइंड में पकड़ा जाता है। नेवल कहता है एंड विथ यूर माइंड वाइल यू स्लिप। मतलब अगर तुम्हारे थॉट प्रोसेसर में स्टेबिलिटी है तो तुम सोते हुए भी मार्केट से रिच हो सकते हो। हर सुबह जब तुम स्क्रीन खोलते हो तो एक सवाल जरूर पूछो, क्या आज मैं मार्केट को सुनूंगा या फिर दुनिया की चीखों में खो जाऊंगा? नेवल हमेशा पहले खुद से बात करता है फिर मार्केट से और यही प्रैक्टिस उसे भीड़ से अलग बनाती है क्योंकि जो भीड़ की सुनता है वो प्राइस अक्शन में उलझता है। नॉइस जो खुद की सुनता है वो माइंड अक्शन में मास्टर बनता है। नेवल कहता है एस्केप कंपटीशन थ्रू ऑथेंटिसिटी। और की दुनिया में इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबसे अलग ट्रेड लो, बल्कि इसका असली मतलब है तुम खुद की शैडो बनो, ना कि किसी और के शॉर्टकट की कॉपी। हर बार जब मार्केट पैनिक करता है लोग एग्जिट ढूंढते हैं, नेवल एंट्री ढूंढता है क्योंकि वो भीड़ से सवाल नहीं करता, वो अपने माइंड से जवाब पूछता है। नेवल का रूल है अगर कोई चीज तुम्हें शांति नहीं देती तो वो तुम्हें प्रॉफिट भी नहीं दे सकती। स्टॉक मार्केट में पैसा तब आता है नॉइस जब तुम शोर में भी अपने थॉट को सुनने लगो। नेवल यही करता है, वो मार्केट को ऑब्जर्व करता है, रिएक्ट नहीं करता। वो जानता है कि नॉइज हमेशा अक्शन से तेज होती है लेकिन क्लैरिटी हमेशा रिजल्ट से भारी होती है। हर दिन जो ट्रेडर ओपन इंटरेस्ट देखता है, नेवल अपने इनर इंटरेस्ट को देखता है। वो देखता है कि उसे किस ट्रेड से ग्रोथ मिल रही है, ना कि सिर्फ रिटर्न्स। नेवल की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है बी सो पेशेंट दैट दी वर्ल्ड कॉल्स यू लेजी, और वही चीज में अनफेयर एडवांटेज बन जाती है। मार्केट में लोग एंट्री और एग्जिट के बीच पैसा ढूंढते हैं, नॉइसनेबल एंट्री और एग्जिट के बीच मीनिंग ढूंढता है। उसका पोर्टफोलियो सिर्फ नंबर से नहीं बनता, वो माइंडसेट से बनता है। हर थॉट ऐसा जो प्राइस से ऊपर हो। नेवल मानता है तुम तभी ग्रो करते हो जब तुम गिरते हो, लेकिन गिरने के बाद भी तुम काम रहते हो। स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन यही है कि यहाँ फास्ट चलने वाले लोग जीतते हैं, लेकिन नेवल कहता है यहाँ वही जीतता है जो रुका रहता है, सोचता है और फिर चलता है। हर बार जब मार्केट तुम्हें रेड दिखता है, नेवल ग्रीन सोचता है,
क्योंकि उसके लिए फियर एक इंडिकेटर है, अपॉर्चुनिटी नहीं। नेवल का हर प्रिंसिपल साइकोलॉजी को रेडिफाइन करता है। वो कहता है, डिजायर इज ए कांट यू मेक विथ योरसेल्फ टू बी अनहैप्पी अंटिल यू गेट व्हाट यू वांट। अब इसे मार्केट की भाषा में समझो। हर बार जब तुम बिना प्लान के ट्रेड करते हो तो तुम एक ऐसी डील साइन करते हो जिसमें लॉस गारंटीड है और लर्निंग ऑप्शनल। नेवल अपने माइंडसेट में ऑप्शनलिटी रखता है, मतलब वो हर मूव को ऐसे बनाता है कि चाहे मार्केट किसी भी दिशा में जाए वो मजबूत रहे। स्टॉक मार्केट में लोग चार्ट का सपोर्ट ढूंढते हैं, नेवल खुद की थिंकिंग का सपोर्ट बनाता है, क्योंकि उसे पता है चार्ट टूट सकते हैं, कैंडल्स फेक हो सकती हैं, लेकिन एक क्लियर माइंडसेट कभी मैनिपुलेट नहीं होता। नेवल की स्ट्रेटेजी सिर्फ एक लाइन में समझो, बी अ टाइम सेल नॉइज, मतलब हर बार जब दुनिया फोमो में भागे तुम फोकस में रुको, हर बार जब लोग वॉल्यूम चलाएं तुम वैल्यू ढूंढो। नेवल कहता है, फ्रीडम इज व्हेन यू डोंट केयर व्हाट दे थिंक, और यही में भी लागू होता है। मार्केट क्या सोच रहा है ये जरूरी नहीं, तुम क्या सोच रहे हो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हर लॉस के बाद लोग ब्लामे करते हैं स्ट्रेटेजी को, मार्केट को, लक को। नेवल खुद को अपग्रेड करता है क्योंकि उसे पता है कि मार्केट किसी को सजा नहीं देता, मार्केट सिर्फ मिरर दिखाता है। नेवल की दुनिया में वेल्थ कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक साइड इफेक्ट है। क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और क्यूरियोसिटी का हर ट्रेडर जो सच्चे मन से सीख रहा है, नेवल का हर वर्ड उसके लिए कंपास है। नेवल कहता है, मनी विल सॉल्व ऑल योर मनी प्रॉब्लम्स, लेकिन माइंडसेट ही है जो तुम्हें उस जगह तक ले जाएगा जहां पैसा तुम्हारा गुलाम बनेगा, तुम उसका नहीं। स्टॉक मार्केट एक बैटलफील्ड है, लेकिन नेवल के लिए यह मेडिटेशन फील्ड है जहां हर ट्रेड एक ब्रेथ है, हर लॉस एक पॉज है और हर प्रॉफिट एक रिफ्लेक्शन है। नेवल कभी भी एक ट्रेड के पीछे अपनी पीस नहीं रखता, वो जानता है इनर पीस इज द रियल प्रॉफिट। हर दिन जब तुम डेस्क पर बैठो तो नेवल की एक बात याद रखना, एस्केप दी ट्रैप ऑफ स्टेटस, एस्केप दी ट्रैप ऑफ कंपटीशन, एस्केप दी ट्रैप ऑफ डिजायर्स। स्टॉक मार्केट में जितनी जल्दी तुम डिजायर छोड़ दोगे उतनी ही जल्दी तुम क्लैरिटी पालोगे, और वही क्लैरिटी तुम्हें मार्केट की भीड़ में भी उनशकबले बनाएगी। नेवल रविकांत का दिमाग वो इंजन है जिससे मार्केट को देखने का नजरिया बदल जाता है। अगर तुम वाकई को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि खुद को समझने का एक माध्यम मानो तो ये समरी तुम्हारा टर्निंग पॉइंट बन जाएगी। अगर आपको ये वीडियो कुछ सिखाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।